हाय गाइस, हम बात करने जा रहे हैं मोर पेन लैबोरेटरीज की। राइट, हमारे एक सब्सक्राइबर है किशोर राव जी, जिन्होंने कमेंट किया कि सर इस कंपनी पे एक एनालिसिस प्रोवाइड कीजिए। तो आज उनकी रिक्वेस्ट में हम ये एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस कंपनी के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे हमारी टीम के माध्यम से। क्लियर? बात करते हैं इस कंपनी की, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे इन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर ये कंपनी काम कर रही है, जो कि कोविड के दौरान बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स डिमांड में थे। हर एक मेडिकल स्टोर्स में आप चेक कर सकते हैं। राइट, डिटेल्ड में हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। मेनली जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल की पॉइंट्स को लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी किस सेक्टर, इंडस्ट्री या ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप कंपनी की और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर चेक करें। राइट, इसके बाद हम कुछ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर एज वेल एज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। इट मींस हम आपको ये बताएंगे कि अभी इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री या एग्जिट करना चाहते हैं तो वो कहां पर होनी चाहिए, तो हम ये चार्ट एनालिसिस के थ्रू डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस रहेगा। इसके बाद में स्टॉक का ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट नाउ स्टॉक का ट्रेंड क्या है, या कितने समय से ये स्टॉक कुछ एक टर्न अराउंड कर सकता है या चल रहा है। इन सारे टॉपिक्स को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। राइट, इसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ लेटेस्ट वीडियो हमने कंपनीज के रिजल्ट्स एनालिसिस किए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने सेपरेट इस पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जैसे जितने भी कंपनी Q3 रिजल्ट्स के एनालिसिस मैंने किया इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस आपको एक टेक्निकल प्लेलिस्ट में, और फाइनेंशियल एज वेल एज फंडामेंटल, इट मींस सेपरेट वीडियो हमने अलग अलग कंपनीज के बना रखे हैं। आप जरूर विजिट करें हमारी प्लेलिस्ट भी। राइट, बढ़ते हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन की ओर। तो सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। वेबसाइट की बात करें तो www.morepen.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करके लिंक जरूर चेक करें और कंपनी के और भी डिटेल इंफॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट्स आपको यहां से मिल पाएगी। प्राइस की बात करें तो 10% स्टॉक टूटा। आप जानते हैं जैसा कि यूक्रेन और रशिया का स्ट्रेस चल रहा है, इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के स्पेशली इसलिए इफेक्ट है। रीजन हमारे कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में या अदर जगह पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से इफेक्ट आ रहा है। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर हम अभी कवर नहीं करने वाले हैं। मेनली हमारा इस कंपनी के बारे में रहेगा। तो अभी हम टेक्निकल जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि कब आपको एंट्री करनी है। तब तक आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फिलहाल हम बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप अगर बात करें तो ये 1653 करोड़ का लगभग इसका एक मार्केट कैप है। एंटरप्राइज जो वैल्यू होल्ड कर रही कंपनी 1603 करोड़ के आसपास। नंबर ऑफ शेयर्स जो है 44.98 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। पी की अगर बात करें तो 14 से 15 रुपए का पी कंपनी होल्ड कर रही, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे पी है कंपनी का। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.11 के आसपास है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है और बुक वैल्यू 11.81 आप चेक कर पा रहे हैं। कैश की अगर हम बात करें 66.98 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में अभी राइट नाउ कैश अवेलेबल है। डेप्ट ना के बराबर है, 17 करोड़ के आसपास है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन इतनी स्ट्रांग है इसलिए डेप्ट इतना इफेक्ट नहीं करता। क्लियर? प्रोमोटर्स होल्डिंग 34.54% है प्रोमोटर्स की कंपनी में। ईपीएस कंपनी का 3 रुपए के आसपास है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं। आरओई आप देख लीजिए 26% की है। आरओसीई 24% की है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 191.49% से कंपनी ग्रोथ कर रही है। इट मींस अगर आप फाइनेंशियल बिहाफ पे देखेंगे या फिर वैल्यूएशन के बिहाफ पे देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बट इसके बावजूद भी हमारे मन में कई क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कहां पर एंट्री एग्जिट करनी चाहिए। उन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले और हम देख लेते हैं जो मोरपेन लैबोरेटरीज कंपनी है। राइट, इसका जो मार्केट कैप है अराउंड, हमने कुछ पीयर कंपनी भी ली हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेट में ये सारी कंपनी वो कंपनी है जो मोरपेन लैब के मार्केट कैप के आसपास मूव कर रही है। इनका मार्केट कैप है। राइट, इसके बाद आप देखिए राइट में ये आपको एक सेगमेंट मिलेगा। प्राइस दिया मार्केट कैप, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस, आरओई, आरओसी, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ईवी टू ईबिटा। ये कंपैरिजन हमने लिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। अगर हम प्राइस के मामले में देखें तो मोरपेन लैब का प्राइस है जो 36.75 सभी कंपनियों में सबसे छोटा प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे लास्ट कंपनी के बारे में देखें, जैसे पनेसिया बायोटेक का अगर मार्केट की बात करें तो 1142 करोड़ के अराउंड है, और मार्क्संस फार्मा की 1798 करोड़, राइट, ग्यूफिक की 1886 करोड़। इट मींस अराउंड आप देख सकते हैं मोरपेन के आसपास इसका मार्केट है। और प्राइस अगर देखेंगे स्टॉक करंट प्राइस तो सबसे कम प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। मोरपेन लैबोरेटरीज काफी फाइनेंशियल स्ट्रांग है। प्लानिंग हम कर सकते हैं, आगे डिस्कस और करने वाले भी। राइट, आप एक कंपैरिजन लिस्ट देख सकते हैं। मैं डिटेल अभी बात नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट देखकर या फिर आप कंपैरिजन जरूर करें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर हम बात करेंगे। कंसोलिडेटेड फिगर हमने लिए कंपनी के, तो आप ये देख सकते हैं मार्च 2019 से लेकर अभी लास्ट एंडेड क्वार्टर दिसंबर Q3 के जो रिजल्ट आए हैं वहां तक हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, राइट। तो अगर हम पहले टर्म्स की बात करें सेल्स की, तो 219 करोड़ से आज 396 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, क्लियर। ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से उठकर 32 करोड़ हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा कंपनी होल्ड कर रही है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने अभी रिसेंटली, वो दिसंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का, और इससे सितंबर क्वार्टर में जाता वो 47 करोड़ का था। तो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, थोड़ा सा डाउन हुई है इस क्वार्टर में, बट नो मैटर, आगे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी करने की पॉसिबिलिटीज हैं। नेट प्रॉफिट इसके बिहाफ पे जो जनरेट हुआ है 10 करोड़ से आज कंपनी का 22 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर जनरेट कर पा रही है, राइट। तो ये वो कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया या फिर करना चाहते हैं तो हमारे साथ इन दो कंपनीज में लिंक के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को अगेन मैं बोलना चाहूंगा नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारा कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर मैं एवरीडे केस स्टडी प्रोवाइड करता हूं कैश की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिल पाएगी। तो लिंक भी वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन जरूर करें। बढ़ते हैं कंपनी के चार्ट्स पैटर्न को लेकर। तो ये हमने वीकली चार्ट लिया है। डायरेक्शन पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहता हूं। ये जो लो मारा है कंपनी ने 16 मार्च 2020 को 7 रुपए 20 पैसे का, इट मींस ये कोविड के दौरान 7 रुपए का स्टॉक चला करता था, राइट। और इसके बाद से जानते जैसा कि आप सभी फार्मा सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट इस कंपनी के मुकाबले बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं जिन्होंने इस लेवल का आप कह सकते हैं कि रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इसने जो हाई मारा 5 जुलाई 2021, एक साल के अंदर या एक साल लगभग आप कह सकते हैं, एक क्वार्टर एक साल, तो हाई 75 रुपीज का इसने दिया, क्लियर। आप समझ लीजिए 1000% का रिटर्न। 7 रुपए से स्टॉक 75 रुपीज पहुंची। अब आप समझ सकते हैं कि ये 10 बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया इस कंपनी। 10 बैगर बहुत कम, रेयर केस में 10 बैगर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रिटर्न ये प्रोवाइड करते हैं इस लेवल का। तो ये वो एक ऐसा उनमें से स्टॉक था जिसने 10 बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किया, क्लियर। अगर आपका इसमें कुछ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता तो 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर या आप कह सकते हैं 1 ईयर 1 क्वार्टर में आपका कन्वर्ट हो चुका होता, क्लियर। तो ये इस लेवल का इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। इसके बाद से क्या हो गया, साइडवेज हो गया। इस फेज को हम बात करेंगे और भी डिटेल में। तो ये वो मैंने साइडवेज फेज लिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड में मूव दिया, हाई जो बताया था मैंने आपको मारा, उसके बाद में स्टॉक एक करेक्शन जोन में आया और इस स्टॉक ने एक लो दिया, क्लियर। इसके बाद में प्रीवियस हाई को ब्रेक जरूर किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग इसने प्रीवियस हाई के अंदर ही दी और उसके बाद से फिर ये स्टॉक क्या हो गया, हाई ब्रेक नहीं कर पाया। एक नॉर्मल हाई प्रीवियस हाई के आसपास इसने दिया और प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए इसने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, क्लियर। मतलब लो को तोड़ते हुए इसने एक लोअर लो, एक नया लो क्रिएट किया, क्लियर। इसके बाद में इसने छोटा सा एक स्मॉल रिट्रेसमेंट लिया और इसने एक लोअर हाई बनाया। इट मींस पिछले हाई को इसने अभी ब्रेक नहीं किया, उस हाई से नीचे, इसलिए इसको हम लोअर हाई बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद में इसने पिछले लो को भी नहीं तोड़ा और स्टॉक क्या हो गया, अभी करंट साइडवेज में चल रहा है काफी समय से, क्लियर। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इसने एक ब्रेकआउट दी है, कैंडल प्रीवियस लो को तोड़ा है और इसने क्या किया, आप देख सकते हैं कि लोअर लो बनाया, क्लियर। मतलब पिछले लो को तोड़ते हुए इसने फिर एक नया लोअर लो बनाया, हाई ऊपर नहीं तोड़ा। इट मींस अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो लोअर लो और लोअर हाई का बिल्ड हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है साहब, ये इंडिकेट करता है डाउन ट्रेंड। जब भी हमारा कोई भी किसी भी स्टॉक में लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, इट मींस वो हमेशा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। हमें इस ट्रेंड के ब्रेक होने का इंतजार करना है, हमें वेट करना है, हमें सही एंट्री और एग्जिट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक में करंट प्राइस से आपको इग्नोर करना चाहिए। इस स्टॉक और अभी नीचे अगर हमें मिलता है 28 से 30 रुपए के अराउंड तो हमें इस स्टॉक में एक एंट्री लेनी चाहिए। या फिर अगर आप श्योर शॉट खेलना चाहते हैं, कंफर्मेशन के साथ आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड को ब्रेक होने का आपको वेट करना चाहिए। वैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक टूटे हैं, करेक्शन आएगा मार्केट में, मार्केट ओवरऑल टूट रहा है, इसलिए स्टॉक की जायज सी बात है टूटना है। बट हाँ, अगर आप ट्रेंड का वेट कर रहे हैं तो और भी बेटर है। डाउन ट्रेंड फिनिश होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में जैसे कोई सिग्नल आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और अगर आप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आप उस
उसमें अगर एंट्री करते हैं तो बहुत बेटर होगा। तो ये जब तक हायर हाई और हायर लो का एक स्ट्रक्चर बिल्ड ना हो तब तक आप इस स्टॉक को इग्नोर करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ही प्रेशर में है फिलहाल में। हाँ, लेकिन अगर आप एक रिस्की ट्रेडर्स हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म नजरिया बना रहे हैं 3 to 6 मंथ का, तो आप इस स्टॉक में 28 से 30 रुपए की एंट्री जरूर कर सकते हैं, नो इशू। क्लियर, कंपनी के फंडामेंटली एटलीस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसलिए इस स्टॉक का रिस्क कम हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन। ओके, बात करें हमारे और लास्ट में, थैंक यू सो मच। और हमारे ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल चैनल है या फिर कह सकते हैं अलग अलग आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम स्पेशली आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जरूर ज्वाइन करें। वहां पे एवरीडे मैं एक केस स्टडी इंट्राडे एज वेल एज हम स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरी केस स्टडी कंप्लीट टारगेट के साथ में। तो आप ज्वाइन करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको समझ आएंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।